शांति। 30 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरी संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरी कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरी संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरी कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। प्रश्न बाबा ने किया, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो बाबा ने कहा शरीर का भान टूट जाएगा। बाप याद रहे और सतयुग का वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। नंबर 2, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। बाबा ने कहा आत्मा का इतना बड़ा कोई रूप नहीं। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है। इसलिए कहते भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे ही परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। संस्कार किस में रहते हैं? आत्मा में। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार अनुसार जन्म लेती है। शरीर तो मिट्टी का पुतला, मिट्टी में ही मिल जाता है। जैसे आत्मा अपने में संस्कार भरती वैसा ही उसको जन्म मिलता है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है। बगैर नाम के कोई चीज़ होती नहीं। कुछ ना कुछ आकार है। बाप है कहाँ का रहने वाला? परम धाम का रहने वाला। हुआ सदा कहाँ रहते? परम धाम में। परमात्मा बाप कहते हैं जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी शरीर का आधार लेना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। शिव बाबा की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो तुम आत्माएं आई हो या क्या करने? फाट बजाने। ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता। ये फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। ये बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग हैं। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर क्या करने आई? पाठ बजाने के लिए आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है।
बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरंपार महिमा है। उस बाप की महिमा अपरंपार है। ऐसी महिमा और कोई की है ही नहीं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। बाप कहते मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है देवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय को क्या कहेंगे? कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता, जिसके अंदर आसुरी गुण होते उसको कंस कहा जाता है। श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं जो सबको वापस ले जाए, परम धाम वापस जाने का रास्ता बताए। और किसी आत्मा की ऐसी ताकत नहीं। जन्म मरण में आते आते सबकी ताकत खत्म हो जाती है। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे दैवी गुण धारण कराते हैं। ये बाप की ही फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रदान हो जाते मुझे भूल जाते हैं। ना सिर्फ मुझे भूल जाते परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ही ठोक देते हैं। बाबा ने कहा मुझे भूलने के साथ साथ मुझे क्या करते हैं? पत्थर वित्तर ठिक्कर में ठोक देते हैं। इतनी गिलानी कर देते तब तो मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी, जब इतनी धर्म की गिलानी होने लग जाती तब बाप को धरती पर आना पड़ता है। मेरे जैसी गिलानी किसकी नहीं करते, तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेट बनता हूँ। सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह ना सके कि मन मनावो। मुझे अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके। परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए कौन? ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ, वह है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से क्या बनाते हैं? ब्राह्मण बनाते। पहले तुम क्या थे? शूद्र थे। अब क्या बने? ब्राह्मण बने। देवता के बाद क्षत्रिय। ये चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले। मूल है भारत। ये भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो तुम्हारा सदगुरु भी है। बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। बाबा ने आकर के तुमको ब्राह्मण बनाया और त्रिकालदर्शी बनाया, और कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे हो परम पिता परमात्मा के साथ। बाबा ने कहा तुम बच्चे हो परम पिता परमात्मा के साथ। हम परम धाम के रहने वाले हैं। बाबा ने कहा हम परम धाम के रहने वाले। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। क्या करने? पाठ बजाने। तो पाठ बजाते बजाते स्वयं को भूल जाते और परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाप समझाते तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए। याद करो इस 84 जन्मों की कहानी को। यह चक्र चलता ही रहता है। अभी तुम हो ईश्वरी संप्रदाय। यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरी संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का
रचयिता तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना ये बाप का ही काम है। मनुष्यों का तो ये काम है नहीं, ना मनुष्यों में वो ताकत है जो सारे विश्व में शांति स्थापन कर सके। बाप कहते मेरा पाठ है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे वैसे अब रिपीट होता है। ये सैम्पलिंग लग रहा है। बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते, श्री बाबा सन्मुख बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। मेरे सिकीलते बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। बाबा कहते बच्चों तुमको याद है ना मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापस ज़रूर ले जाना है। तुम बच्चों को वापस बाप को ज़रूर ले जाना है। तुम चाहो न चाहो ले ज़रूर जाना है। बच्चा चाहे न चाहे लेकिन माँ बाप तो उसको ज़रूर स्कूल में पढ़ाने भी भेजेंगे, अच्छा बनाने की भी कोशिश करेंगे। खुशी से जाए तो ठीक है, नहीं तो पिटाई लगाएंगे, लेकिन भेजेंगे ज़रूर। तो बाबा ने कहा तुम चाहो न चाहो तुम्हें वापस ज़रूर ले जाऊंगा। पहले आदि सनातन देवी राज्य चला, फिर आसुरी बाबा ने कहा राज्य चला। देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर देवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए से रुद्र यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे, अभी है संगम। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हो, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का, कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है ही एक बाप। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर हैं, हेवनली गॉड फादर हैं, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते श्री कृष्ण भगवान वाच। सारी दुनिया में गीता के लिए क्या कहते? श्री कृष्ण भगवान वाच। परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मनावो। माँ में कम याद करो तो विक्रम भस्म हो। और कोई उपाय भी नहीं है। बाबा कहते और कोई उपाय भी नहीं है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं। गंगा तो पतित पावनी हो नहीं सकती। पतितों को पावन गंगा तो बना नहीं सकती। वह थोड़े ही कहेगी कि माँ में कम याद करो। गंगा थोड़ी नहीं कहेगी कि मुझे याद करो। ये तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप ही सबका सदगति दाता है। उनके मंदिर भी है। द्वापुर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए ये कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतनवासी। तो शिव शंकर एक कैसे हो सकते हैं? कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल में भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल होगा नहीं। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ। वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामनाएं
पूर्ण करता हूँ वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। चाहे गंगा में जा कर के अपना शरीर ही होम दे, लेकिन तमो प्रधान तो सबको बनना है। गंगा जल के द्वारा आत्मा में शक्ति थोड़ी ही नहीं आ सकती। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहाँ के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र थोड़े टाइम के लिए, बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। बाबा कहते इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और बरसे को याद करो। इस कोई सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब हम ईश्वरी संतान बने हैं, फिर देवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल किया, वो बाबा आपने कमाल कर दिया। कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है, वह है जिस्मानी वंडर्स, ये है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये प्रालब्धि कहाँ से पाई? बाप द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे, वह है ब्राह्मण। जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी, वह कामधेनु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। जगत अम्बा को क्या कहेंगे? कामधेनु। तो वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। ये बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही इनाम मिलती है। सब कहते हम श्री नारायण को बरे तो पास होकर दिखाना है ना। सब कहते हम श्री नारायण को बरे तो पास होकर दिखाना है ना। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है। बाचा कर्मड़ा से कोई को भी दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा, ये है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उन्हीं को जट टच होगा। जो अपने धर्म के होंगे उन्हीं को जट टच होगा। बाप कहते हैं कि फिर से दैवी धर्म स्थापन करने में ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं, इनको कहते झूठी माया झूठी काया।
बाप कहते कितनी धर्म गिलानी की है, शिव जयंती मनाते परंतु शिव कब आया किसमें प्रवेश किया ये कोई को पता नहीं। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को बरसे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कहाँ? कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बैस्त ले आते हैं तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुआनी बाप की रुआनी बच्चों को नमस्ते। हम रुआनी बच्चों की रुआनी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। नंबर 2, बाप समान सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना है। बाप समान सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तुम नम्र बनोगे तो लोग तुम्हें नमन करेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन 2 विशेषताओं में भी होशियार बनो। कौन सी 2 विशेषताएं? निमित्त और नम्र चित्त। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। बाबा ने कहा इससे सेवा में कैसे हो जाएंगे? फास्ट और फर्स्ट। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवादारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मोहब्बत के झूले में हमेशा झूलते रहेंगे। स्लोगन है, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे सच्चे होली हंस हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट इस प्यारे श्री बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में, मणि के रूप में, दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने सतयुग से लेके संगम पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया।
अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे आत्मा को अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्रों से पूरी तरह से अलग होकर चली जा रही हूँ। देख रही हूँ शरीर रूपी वस्त्रों को। मैं अलग हूँ और मेरे शरीर रूपी वस्त्र अलग है। डेड बॉडी की तरह शरीर रूपी वस्त्र पड़े हुए हैं। मैं आत्मा शरीर से अलग होकर के चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ सूरज चांद सितारों की दुनिया में। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर प्यारी सी दुनिया, परम धाम शांति धाम को, जहाँ सृष्टि के रचयिता शिव बाबा सर्व शक्तियों के सागर मेरे सामने है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ, संपूर्ण किरणों से ढकी हुई हूँ। मैं प्रकाश के कारण में हूँ। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ, लहरा रही हूँ प्यार के सागर से बाबा की प्यार की किरणों में। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ, परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, उससे भी नीचे नीले आसमान में। अब मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। देख रही हूँ अपनी डेड बॉडी को। उसमें मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे अनुभव हो रहा है मैं सिर्फ प्रभु संदेश देने के लिए आई हूँ, बाकी तो मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ।